हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 3 अ स्टोरी ऑफ नंबर्स का पेज नंबर 54 का फिगर इट आउट के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे क्या है, सपोज यू आर यूजिंग द नंबर सिस्टम दैट यूजेस स्टिक्स टू रिप्रेजेंट नंबर। ठीक है, एज इन मेथड 1। जैसे कि मेथड 1 में सीखा था, जहाँ पे हम लोग नंबर्स जो यूज करते हैं, नंबर सिस्टम कैसा यूज करा, स्टिक यूज करके। ठीक है, जैसे कि एक गाय के लिए एक स्टिक, दूसरे के लिए दूसरा स्टिक, ये स्टिक मेथड है, वन ऑन वन मैपिंग कहते हैं इसको। ठीक है, ये वाला मेथड यूज करा हम लोगों ने। लेट्स से अब विदाउट यूजिंग either the number names or numericals of Hindu number system, give a method of adding, subtracting, multiplying and dividing two numbers or two collection of sticks। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपके पास आप मतलब मेथड 1 यूज करना है। ठीक है, आपको नंबर्स यूज नहीं करना, 1 2 3 4 ये सारे नंबर्स यूज ही नहीं करना, बस स्टिक यूज करके आपको ये बताना है कि आप ऐड कैसे करोगे, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कैसे करोगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने अलग से लिख लिया है। ये लेट्स से आपने कुछ नंबर्स है या फिर आपके पास कुछ स्टिक्स है। ठीक है, लेट्स से एक सैंपल स्टिक बना लेता है, दिस इज वन स्टिक। और ऐसे आपके पास कुछ कलेक्शंस ऑफ स्टिक, अरे हम्म, ठीक है, ऐसे आपके पास बहुत सारे क्या है, स्टिक्स है। और थोड़ा सा बना लेते हैं, बस, है ना। तो आपको बस स्टिक्स यूज करके, ठीक है, यही नंबर सिस्टम स्टिक वाला जो हम लोग जब प्रिमिटिव मेथड है वो यूज करके आपको ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कैसे करेंगे। तो चलिए अब करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, हाउ टू ऐड। आप ऐड कैसे करोगे इसको, अगर आपको ऐड करना है, मान लो आपके पास ये ऑलरेडी कितने स्टिक्स है, ये सारे स्टिक्स है ऑलरेडी, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मान लो इसके साथ आपको और एक दो स्टिक्स ऐड करना है, तो आप सिंपली क्या करोगे, बस दो स्टिक ले लोगे। ठीक है, मान लो दो स्टिक्स जो मैं इधर से ले लेता हूँ, अब नया नहीं बनाऊंगा। ठीक है, लेट्स से आपको इसके साथ ये दोनों क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, आपके इस स्टिक्स के कलेक्शन में ऐड करना है। बस ये दो स्टिक्स को लो और इधर पे डाल दो, अपने स्टिक्स कलेक्शन में, जो भी झोला जिस बैग में भी अपने स्टिक्स को डाल के रखा है उधर पे डाल दो। सो ये हो गया ऐड। ठीक है, दिस प्लस दिस करोगे तो क्या हो जाएगा, बस सिंपली इसको अपने बैग में रख दो। ऐड ऐड द टू स्टिक्स, ऐड द टू स्टिक्स, है ना, ये दो स्टिक्स है, उसको ऐड करना है, ऐड द टू स्टिक्स। टू नहीं बोलते, ऐड द स्टिक्स इन द कलेक्शन ऑफ अदर स्टिक्स। ठीक है, ये आपका कलेक्शन है, मान लो दिस वन योर ओरिजिनल कलेक्शन, इसमें बस दो स्टिक्स डालना है, तो ऐड मतलब इसको बस भर दो इधर पे, बस काम खत्म। ऐड काफी इजी है। अब सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, सब्सट्रैक्ट करना है तो क्या करेंगे, देखो आपका मान लो ये ओरिजिनल कलेक्शन था, है ना। आपके मान लो इतने गाय थे, अब क्या हो गया, एक गाय मर गया। ठीक है, तो अब क्या करोगे, आपको एक सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर एक सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, आप क्या करो, एक स्टिक को निकाल के फेंक दो। ठीक है, आप क्या करो, इस कलेक्शन जो था उससे एक स्टिक निकाल के उसको क्या करो, फेंक दो। अब क्या हो गया, सब्सट्रैक्ट हो गया। ठीक है, वी हैव सब्सट्रैक्टेड वन, है ना। बस टेक आउट द स्टिक, टेक आउट द स्टिक्स फ्रॉम द ओरिजिनल कलेक्शन। ठीक है, ये हो गया सब्सट्रैक्ट करने का तरीका। अब डिवाइड कैसे करेंगे। ठीक है, मान लो आपके पास ये ओरिजिनल स्टिक्स थे, अब आपको ये स्टिक्स अपने भाई के साथ आपको क्या करना पड़ा, डिवाइड करना पड़ा। ठीक है, तो कैसे डिवाइड करोगे, सबसे पहले लेट्स से ये तुम हो, दिस इज यू, है ना, ये तुम हो और ये तुम्हारा ब्रदर है। तो अगर अब इस स्टिक्स को क्या करना पड़ेगा, आपके और आपके ब्रदर में डिवाइड करना है, तो आप क्या करोगे, ये स्टिक लोगे, एक स्टिक लोगे, एक स्टिक आप अपने पास रखोगे, फिर दूसरा स्टिक क्या करोगे, दूसरा स्टिक अपने ब्रदर को दोगे, है ना। तीसरा स्टिक क्या करोगे, अपने पास रखोगे, अगला स्टिक अपने ब्रदर को दोगे, है ना। आई होप आपको आइडिया हो गया कि डिवाइड कैसे करोगे दो में, है ना। अगर ये वाला स्टिक आप खुद के पास रखोगे, ये वाला स्टिक अपने ब्रदर को दोगे, एंड सो ऑन, ऐसे करते जाओगे जब तक सारा स्टिक्स आपका खत्म ना हो जाए।
बस ये वाला स्टिक आप अपने पास, देन ये अपने ब्रदर को दोगे ऐसे, ये खुद के पास रखोगे, ये अपने ब्रदर को दोगे, ये खुद के पास, ये ब्रदर को दोगे, तो एक एक्स्ट्रा बच जाएगा। अब एक एक्स्ट्रा को आप आधा आधा करके शेयर कर लो, या फिर कोई एक कर लो, ठीक है, ये हो गया डिवाइड, है ना। यहाँ पे ये प्रॉब्लम, ये अगर एक्स्ट्रा ऑड नंबर हो गया तो क्या एक्स्ट्रा रह ही जाएगा, ठीक है, ये हो गया डिवाइड। अब करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करना और आसान है, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करोगे, लेट्स से आपका जो ओरिजिनल स्टिक कलेक्शन था उसको लोगे, ठीक है। अब इसको क्या करना पड़ा, लेट्स से मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ा। अगर इसको मल्टीप्लाई थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ा, आप क्या करोगे, सेम एग्जैक्ट ऐसा ही और एक कलेक्शन ऑफ स्टिक बना लोगे, एग्जैक्टली, है ना, ऐसा ही वन मोर कलेक्शन ऑफ स्टिक बना लोगे, ठीक है। अगर आपने एग्जैक्टली सेम कलेक्शन ऑफ स्टिक और एक ले लिया, तो आपने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, है ना। थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ इधर पे, थोड़ा सा स्पेस कम हो गया, या फिर मैं एक नया कॉपी ही, क्या बोलते हैं, नया पेज में ही बना लेता हूँ मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। इसको बैक करते हैं, इसको भी एक नया पेज में लिख लेता हूँ मल्टीप्लिकेशन का। ये तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, पी एल वाई मल्टीप्लाई, लेट्स से आपके पास जो ओरिजिनल कलेक्शन है पहले वो ले लेते हैं, हमारा ओरिजिनल कलेक्शन, पेस्ट, ठीक है, दिस वाज आवर ओरिजिनल कलेक्शन। अब लेट्स से आपको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ा, ठीक है, इसको थोड़ा साइज में छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। अगर आपको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ा, मतलब डबल करना पड़ा, 2 तो हम लोग यूज नहीं कर सकते इधर पे, तब क्या करोगे, जो आपका ओरिजिनल कलेक्शन था, ठीक है, वो तो आपको लेना पड़ेगा, और आपको एग्जैक्टली ओरिजिनल का जैसा और एक कलेक्शन आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने एग्जैक्टली सेम ओरिजिनल कलेक्शन का जैसा और एक कलेक्शन आपको बनाना पड़ेगा अलग से, ठीक है, और इसको ओरिजिनल के साथ ऐड मिक्स कर देना पड़ेगा, तो दिस वुड बी मल्टीप्लाई बाय 2, ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। अगर मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ा तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय, अगर 3 गुना करना पड़ा पड़ा तो क्या करोगे, जो ओरिजिनल कलेक्शन था वो लोगे ही, ठीक है, यू विल टेक दैट वन। फिर आपको एग्जैक्टली सेम कलेक्शन आपको और दो ऐड कर देने पड़ेंगे, मतलब इसी के ही मतलब ओरिजिनल जैसे 3 कलेक्शन आपको लेके मिक्स करने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया, ठीक है, दिस इज मल्टीप्लाई बाय 3। अगर मल्टीप्लाई बाय 4 करना हो तो ओरिजिनल कलेक्शन जैसे 4 कलेक्शन लेके आपको वो सारे स्टिक्स ले लेने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे बोला वन वे ऑफ एक्सटेंडिंग द नंबर सिस्टम इन मेथड 2 इज बाय यूजिंग स्ट्रिंग्स विथ मोर देन वन लेटर, ठीक है। जैसे कि मेथड 2 में हम लोग ने देखा था, हम लोग ने क्या यूज करा था, किसी भी नंबर्स को हम लोग ने ए मीन्स वंस, बी मीन्स टू, सी मीन्स थ्री, डी मीन्स 4, ई मीन्स 5 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इस मेथड को जैसे कि लिमिटेशन क्या है, देखो 26 नंबर्स तक ही हम लोग लिख पाएंगे, क्योंकि जेड, है ना, ए से लेके जेड टोटल 26 ही है, उससे ज्यादा तो नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक मेथड बोला है इसको एक्सटेंड करने का, यहाँ पे क्या कहा है, इसी मेथड को आप एक्सटेंड करने के लिए क्या लिख सकते हो, मान लो 27 को आप स्ट्रिंग ले लो ए का, ठीक है, मतलब आ गया ये, यहाँ पे अगला जो अब नंबर्स जो आएंगे 27 को आपने क्या ले लिया, ए ले लिया, बिल्कुल ले सकते हो। फिर 28 को क्या ले लिया, बी ले लिया, 29 को क्या ले लिया, सी ले लिया, 30 को क्या ले लिया, सी डी ले लिया, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऐसे आप चलते रह सकते हो, ठीक है। अब फिर बोलोगे सर 52 तक आते जेड जेड हो जाएगा, है ना, ऐसे ऐसे आगे 52 तक आते ही हमारा जेड जेड तो हो गया, फिर से अल्फाबेट खत्म, है ना, क्योंकि ये 26 से या आगे के 26 वाले ये हो गए। बट अब जब 53 जाओगे, आप क्या करो, ए ले लो, 3 ए ले लो। अब 54 में बी बी ले लो, 55 में सी ले लो। तो ऐसे आप चलते रह सकते हो, कहाँ तक चलते रह सकते हो, आप इनफाइनाइट तक चलते रह सकते हो, मतलब लिमिट नहीं रहेगा, आप कितना भी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स बनाते रह सकते हो, ठीक है। यहाँ पे यही पूछा है, हाउ कैन यू एक्सटेंड दिस सिस्टम टू रिप्रेजेंट ऑल द नंबर्स, ठीक है। तो कैसे सिस्टम को यूज कर सकते हो, आप स्ट्रिंग्स बढ़ाते जाओ, ठीक है, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स ऐसे बढ़ाते जाओ, तो यही बता देना क्वेश्चन अगर ऐसे आया, ठीक है। मतलब मैंने जो एक्सप्लेन करा 27 को यू कैन राइट इट, है ना, 27
यू कैन स्पेल इट ए, 28 को यू कैन स्पेल इट बी, 29 को यू कैन स्पेल इट सी एंड सो ऑन। कब तक चलेगा? अगले 26 और मतलब 52 तक। 52 को आप जेड कहोगे। फिर उसके बाद 53 को आप क्या कहोगे? ए कह दो। फिर 54 को बी कह दो, बी। 55 को सी कह दो एंड सो ऑन। अब ये चलेगा अगले 26 तक, है ना? और 26 ऐड हो जाएंगे तो कितने बनेंगे? 52 प्लस 78। मतलब ऐसा चलता जाएगा। फिर 78 आएगा, 78 को अब मिलेगा जेड। अब अगला नंबर आएगा, मान लो 78 के बाद 81, सॉरी 79। तो 79 को आप क्या लिख लोगे? ए, 4 है। 80 को क्या लिख लोगे आप? बी, 5 बी एंड सो ऑन। ऐसा चलता जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग सारे नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड देयर आर मेनी वेज ऑफ डूइंग इट। ठीक है, अब क्वेश्चन नहीं था मैथ्स टॉक, आपको बस इसके बारे में समझाना ही था, आपको बात करना था अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, चलिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3। बोले ट्राई मेकिंग योर ओन नंबर सिस्टम। आपको खुद का एक नंबर सिस्टम बनाना है। ठीक है, जैसे कि कोई भी आप कैसे भी नंबर सिस्टम बना सकते हो। आप मान लो आपके पास 1 है। ठीक है, आप क्या करो, 1 को आप ऐसे डिनोट करो। ठीक है, आपके पास 2 है, 2 को आप ऐसे डिनोट करो। आपके पास 3 है, 3 को आप ऐसे डिनोट करो। आपके पास 4 है, 4 को आप 1 2 3 4 ऐसे डिनोट करो। आपके पास 5 है, आप 5 को 1 2 3 4 5 ऐसे डिनोट करो। 6 को आप 1 2 3 4, है ना? 6 को आप ऐसे डिनोट करो, 1 2 3 1 2 3, मान लो ये 6 हो गया। फिर 7 को 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। फिर 8 को आप ऐसे कैसे भी आप डिनोट करके आप अपना नंबर सिस्टम एक क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही सिंबल यूज करना है। आप कोई और सिंबल यूज करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे 3.2, दैट इज सम अर्ली नंबर सिस्टम, और इसका लिंक आपको स्क्रीन में ही दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।